खोद करके 100 फीट नीचे चले जाइए, ये जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो हर जगह घूमते हैं, ठीक है। और ये अपना बैक्टीरिया दोनों तरीके के होते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक वाले की संख्या बहुत कम है, जैसे हम लोग फर्मेंटेशन का काम करते हैं, अचार मुरब्बा ये सब बनाने का काम करते हैं, तो उनकी मात्रा बहुत कम है। जैम जेली को बनाने का काम करते हैं, लेकिन नुकसान देने वाले बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें आप लोगों को आज 2-3 चीजों पे चर्चा करनी बताना है, पर्सनल हाइजीन पे, फूड हाइजीन पे और वाटर हाइजीन पे, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन के बारे में कोई कुछ बोलना चाहे तो बोले। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? अगर कोई नहीं बोला इसका मतलब कोई करता नहीं है, हम यही समझेंगे। और नहीं तो फटाफट बताइए व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? खुद की सफाई करना। व्यक्तिगत मतलब सिर से लेके पैर तक अपनी सफाई करना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। WHO की डेफिनेशन आप लोग को बताना चाहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने व्यक्तिगत स्वच्छता पे परिभाषा दी हुई है, इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन भी आपको हम बताएंगे। हाइजीन रिफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये WHO ने बताया है। अर्थात स्वच्छता उस अवस्था एवं अभ्यास से संबंधित होता है जो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और बीमारियों को फैलने से रोकता है। यानी स्वच्छता काम नहीं है, निरंतर करने वाली क्रिया के कारण होने वाला अभ्यास है। कोई एक दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन आप ब्रश न करते हो, जिस दिन आप फ्रेश होने चाहिए और हाथ न धोते हो, जब आपको नहाना हो और आप नहाते ना हो, कौन सा दिन? ठंड में मान लीजिए कोई ये कर सकता है कि एक दिन नहीं नहाएंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या 10 दिन 12 दिन रह सकते हैं ऐसे। लेकिन माउथ वॉश करना तो वो प्रतिदिन का काम है, चाहे जितनी ठंडा पड़े, है ना। तो उन्होंने कहा है कि ये केवल कार्य नहीं है, ये एक अवस्था है, एक प्रक्रिया है जो अभ्यास में आ जाती है। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बीमारियों को फैलने से बचाता है। जितनी ज्यादा हम पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे, WHO ने बताया है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है? व्यक्तिगत स्वच्छता नियमित रूप से शारीरिक साफ सफाई को बनाए रखने से संबंधित होती है। ये सिर्फ हमारा काम हमारे लिए नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत के साथ साथ आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करता है। कैसे? आप अगर आज यही होता है ना कि जो कोविड से इन्फेक्टेड है उनको सबके बीच में नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो आएंगे वो इन्फेक्शन में आ जाएंगे। तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता से भी संबंधित होता है। मान लीजिए आपके मुंह में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप किसी से बात कर रहे हो, वो बैक्टीरिया सामने वाले के पास अगर जाएंगे तो उसको भी इन्फेक्शन होगा। आपको कोई फिजिकल इन्फेक्शन है, आप किसी से हाथ मिला के बात कर रहे हो, किसी भी प्रकार का, दैट इज नॉट रिलेटेड विद कोविड। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, आपके आसपास जुड़े आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग, आपके सगे संबंधी या जिस जगह पे आप काम करते हो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि जब आप स्वस्थ रहिए तभी लोगों के बीच में जाइए, इन्फेक्टेड रहिए तो नहीं जाइए, और कोशिश करिए कि अपनी शारीरिक स्वास्थ्यता को बना करके रखें। कुछ इसके पॉइंट्स हैं, किन किन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? हेयर, आईज, डेंटल, टंग, होल बॉडी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, हैंड वॉश, नेल्स एंड फीट्स, व्यक्तिगत स्वच्छता हेड टू टो, ये फॉर्मूला होता है, सिर से लेकर के पैर तक सफाई करना। हेयर्स, बालों की भी नित्य प्रति सफाई करनी चाहिए। नित्य मतलब ये नहीं कि रोज शैम्पू करना है, रोज धुलना है, पर हर दूसरे तीसरे दिन क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि जब डस्ट बैठेगी और उससे फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बाल हमारे झड़ने लग जाएंगे, उनका कलर खराब होने लगेगा। और अगर बाल में किसी प्रकार का फंगस लगता है तो शरीर में जहां जहां बालों में
आईब्रोज है हमारी, आईलिड्स है हमारी, वो सबको इन्फेक्टेड करेगा। ठीक है, तो बालों को साफ रखना जरूरी है। आंखें, सो के उठने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ब्रश करें या ना करें, मुंह धुलते हैं, आंख धुलते हैं, वो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर ताजा पानी से, साफ सुथरे पानी से अगर आप रेगुलर धोते रहेंगे तो आंख में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। डेंटल, दांतों की सफाई करना, डेंटल में आपके दांत भी आ जाएंगे और मसूड़े भी आ जाएंगे, जिसमें आप कोशिश करिए कि अगर नीम का दातुन मिल सकता हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो दांतों में छिपे जर्म्स को मारता है। पेस्ट दिखाता जरूर है, पर पेस्ट में वो पीस करके उसका रस भी डाल सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज गम्स के लिए और टंग के लिए एक साथ इनको क्लीन करना होता है। अगर दांत, मसूड़े और जीभ साफ रहेंगे तो मुंह से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी। अदरवाइज दूसरे तो बाद में इन्फेक्टेड होंगे, पहले तो समस्या आप ही को आएगी, मुंह के अंदर छाले पड़ेंगे, दांत के ऊपर जो है वो प्लेक्स जमने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की दांत पे आप देखते होंगे ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, ब्लैक पैचेस होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। टंग को भी हमेशा साफ करना चाहिए, क्योंकि हमारे टंग पे क्या होते हैं, स्वाद ग्रंथियां होती है, टेस्टी बर्ड्स होती है। ठीक है, लगातार अगर गंदगी जमती जाएगी तो फिर उन बर्ड्स पे किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं होगा, कुछ भी हम खाएंगे उसका आभास हमको नहीं होगा, और ये चीज हमेशा गला हमको भारी भारी सा लगेगा। ठीक है, तो उसकी सफाई करके रखनी चाहिए। होल बॉडी क्लीनिंग का मतलब होता है कि प्रतिदिन दिन में 24 घंटा में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग आप गर्म पानी से करिए, ठंडा पानी से करिए, लेकिन करना जरूर चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की अपनी एक बॉडी ऑर्डर होती है, शरीर की अपनी एक महक होती है। ठीक है, अगर हम शरीर की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तो जो हर एक व्यक्ति के शरीर में भी बैक्टीरिया होती है, ऊपरी त्वचा पर भी होती है और पेट और इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है। तो पेट और इंटेस्टाइन को तो हम हाथ डाल के धुल नहीं सकते, लेकिन शरीर को अपने हम धुल करके साफ कर सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया रिमूव नहीं होती रहेंगी तो लगातार शरीर से दुर्गंध बढ़ती चली जाएगी, और दुर्गंध बढ़ने का कारण फिर क्या होगा, इची की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए शरीर की सफाई करना जरूरी है। इसके बाद है सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल हो या फीमेल, स्त्री हो या पुरुष, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन साफ करना हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल ये शर्म की बात नहीं है, जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी गंदगी बैठती जाती है उसके कारण जो बड़े इन्फेक्शन होते हैं वो आगे चल करके उसका दुष्परिणाम बहुत झेलना पड़ता है। स्पेशली महिलाओं में जब पीरियड्स की कंडीशन होती है तो 2 दिन चले, 3 दिन चले, 6 दिन चले, रेगुलर जो पैड चेंज का काम होता है उस दौरान अपने ऑर्गन्स को दिन भर में 2 बार 3 बार साफ पानी से धो लेना चाहिए। ठीक है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हम लोग पैंटी इस्तेमाल करते हैं वो रेगुलर सर्फ या साबुन से धो करके साफ करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार का, क्योंकि आंख, नाक, मुंह और सेक्सुअल ऑर्गन ऐसी जगह होती है जहां से इन्फेक्शन बहुत जल्दी शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बाकी सबसे तो हम निजात पा जाते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल ऑर्गन से कोई भी इन्फेक्शन अंदर जाता है, इंटरनल ऑर्गन को अगर डिफेक्ट करता है तो उसका दुष्परिणाम बहुत भयानक होता है, कैंसरस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये करना जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हैंड वॉश। हैंड वॉश के लिए इस समय आप लोग बहुत सारे प्रचार देख रहे होंगे कोविड के चलते, पर ये कोविड की ही बात नहीं है, हैंड वॉश के कई सारे होते हैं, पहले भी हम लोग करते आते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन अब चूंकि इस तरीके की महामारी आ गई है तो ध्यान देना पड़ रहा है ज्यादा। जैसे कुछ विशेष जो समय होते हैं, भोजन तैयार करने, परोसने और खाने के पूर्व, इन तीनों क्रियाओं में इनके पहले हाथ धोना जरूरी है। जब हम भोजन को तैयार करने जा रहे हैं उससे पहले, परोसना है उसके पहले, और खाने जा रहे हैं उसके पहले। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जिसको वोमिटिंग की टेंडेंसी हो या वोमिटिंग हुई हो, आपके घर में होता है, किसी किसी के साथ जाड़े में हो जाता है, गर्मी में हो जाता है, या आप स्वयं हो, उस कंडीशन में अगर हमें किसी छोटे बच्चे का, किसी बुजुर्ग का या किसी पेशेंट की वोमिटिंग की क्लीनिंग करनी हो, या अगर उसने मल त्याजन किया हो और वो खुद करने में सक्षम नहीं हो, उसकी हमने सफाई की हो, तो उसके पश्चात हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर आपके घर में डेटॉल है, सेवलॉन है, तो हाथ धुलने के बाद थोड़ा सा हाथ को उसको लेकर के मल लेना चाहिए। इसके बाद है, कोई भी अगर कटा पिटा स्थान आपके शरीर में झटके से अगर हाथ कट गया या कुछ हो गया, तो पहले तो उसको रनिंग वाटर से धुल दीजिए। अगर हमको कुछ लगाना भी है दवा, किसी भी व्यक्ति को जिसको भी दवा लगानी है, तो सबसे पहले अपना हाथ सैनिटाइज कर लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ में लगा हुआ कीटाणु, स्किन कट गई ना तो वो बैक्टीरिया जाने का रास्ता खुल गया। अगर आपके हाथ में बैक्टीरिया होगा तो वहीं से वो ब्लड फ्लो को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको सर्विस देनी है
साफ कर लीजिए। इसके अलावा सर्दी जुकाम हुआ है किसी को, उस समय भी अपने हाथों को धुल करके ही इस्तेमाल करिए। कूड़ा कचरा या गंदे स्थानों पर कहीं अगर आप जाते हो या कहीं डस्ट टच में आती है या कहीं से कूड़ा उठा करके फेंका है उस कंडीशन में। और पालतू जानवर, आजकल फैशन है ना डॉगीज को पालना, छोटे वाले बड़े वाले गोद में खिलाने वाले, तो जो ये पेट्स होते हैं ये भी इन्फेक्शन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। उनको तो कोई बैठा करके ब्रश कराता नहीं है, वो यहाँ मुंह लगाएंगे वहाँ मुंह लगाएंगे, तो अगर उनके साथ भी हम समय बिताते हैं, उनको खिलाते हैं या उनका भोजन देते हैं, उनका भोजन भी डिफरेंट टाइप का होता है। गाय भी पाल रखा है, भूसा देना है, खली चलानी है उसको, तो हमारा हाथ कहाँ जा रहा है, भूसा खली हम लोग तो नहीं ना खाते, तो उनसे जो लग करके आने वाली बैक्टीरिया है वो उनको बीमार कर सकती है, इसलिए उनको धुल करके हाथ धुल करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद नेल्स एंड फिट्स, नाखून हमें हमेशा अगर बढ़ाने का शौक है तो रेगुलर पुराना टूथब्रश रखिए, उसमें साबुन या कोई भी हल्का वो लगाइए, क्रीम या कुछ भी लगा करके नेल्स की सफाई रेगुलर करते रहिए, और नहीं तो काट करके हटा दीजिए, उतना ही रखिए जितना मांस के अंदर तक है, ठीक है, ताकि उसके द्वारा उसमें जमने वाली मैल के कारण बैक्टीरिया ना पहुंचने पाए। और पैरों में जो पैर का तलवा होता है और हील्स होते हैं, एड़ी होती है, उसकी भी रेगुलर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि एड़ी में डेड स्किन ज्यादा बैठते हैं, और डेड स्किन जब जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे तो जो ऑक्सीजन स्किन को मिलती है पैरों से वो उनको नहीं मिल पाएगी और स्किन में अंदर अंदर सड़न पैदा होने लगेगी। इसलिए जरूरी होता है कि जो डेड सेल्स होती हैं उनको आप रिमूव करते रहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट हम लोग फूड सेफ्टी और हाइजीन पर चर्चा करेंगे।